हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस में। हम बीएड लैंग्वेज का 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 कवर कर लिया है। तो आज हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, दैट इज सेक्शन बी। उसके हम 35 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिंदी में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन से आपके अपूर्ण वाक्य में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, वाक्य के प्रारंभ में। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। वाक्य के प्रारंभ में उपसर्ग वाक्य के शुरू में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन से आपके चतुरानन, त्रिभुज, सूरजमुखी, पंचमुखी। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन में तारे नजर आना का क्या अर्थ है? मूर्तिवत हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आंखें चौंधिया जाना या घबरा जाना। तो इसका आंसर होगा घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? ऑप्शन से आपके सृजनात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषाणु के लिए प्राय शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके अग्नि, पवन, इंद्र, दुर्बल। तो इसका आंसर क्या होगा? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधि हाथ, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपहस विधि हाथ। ऑप्शन से आपके महाभारत, पद्मावत, रामचरितमानस, बिहारी सतसई। तो इसका आंसर क्या होगा? रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में सस्वर पठन का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन से आपके पढ़ने में शीघ्रता लाना, बोध ग्रहण करने की गति बढ़ाना, केंद्रीय भाव को स्मरण करना, ध्वनि के उतार चढ़ाव से परिचित कराना। तो आंसर क्या होगा इसका? ध्वनि के भाव से उतार चढ़ाव को परिचित कराना। सस्वर पठन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता है? ऑप्शन से कहानी कथन, पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर या अभिनय। कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का 2, पत्र लेखन। क्यों? क्योंकि कहानी आप लिख सकते हैं, प्रश्न आप बोल सकते हैं, अभिनय आप कर सकते हैं, लेकिन पत्र तो लिखा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नाही विकास ई काल, अली कली ही सौ विधियो, आगे कौन हवाल। तो इसका उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन से आपके अतिशयोक्ति, समासोक्ति, अनियोक्ति या वक्रोक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? अनियोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया है? ऑप्शन है भट्ट लोलट, भरत मुनि, राजेश्वर, संकूक। तो इसका आंसर क्या होगा? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवैया किसका प्रिय छंद माना जाता है? ऑप्शन से आपके रसखान, रहीम, तुलसी, जायसी। तो इसका आंसर क्या होगा? रसखान। क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? ऑप्शन से आपके मन, हृदय, आत्मा, बुद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में किस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन से आपके आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या होगा?
भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है आपके बूंदी नरेश, महाराजा जय सिंह, महाराजा भाव सिंह, महाराजा रतन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद, अमीर खुसरो, जायसी। तो इसका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू को किस काव्य के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है आपके खंड काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य, उपजीव काव्य। तो आंसर क्या होगा इसका? खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? वीरांगना, वीर माता, वीर प्रसूता या वीर वधू। तो इसका आंसर क्या होगा? वीर प्रसूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? काव्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके विचार विश्लेषण, आदर्श वचन वाचन, मौन वाचन या बौद्ध प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? आदर्श वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन है आपके दास्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव या मधुर भाव। तो इसका आंसर क्या होगा? दास्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा का सही तात्पर्य किस भाषा से है? राज्य विशेष की भाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा, विशेष नियमों के आधार पर बनाई गई भाषा या सर्वसाधारण की भाषा। इसका आंसर क्या होगा? सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्य खंड के शिक्षण में रत्नाकर शब्दों को आप कैसे समझाएंगे? गद्य खंड के शिक्षण में रत्नाकर शब्द को आप कैसे समझाएंगे? ऑप्शन से आपके वाक्य प्रयोग द्वारा, मानचित्र द्वारा, विग्रह द्वारा, अनुवाद द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? विग्रह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, तिलस्मी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या है? तिलस्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन से आपके रामानंद, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, निम्बार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अन्योन्याश्रित का सही विकल्प क्या है? अनयोन आश्रित, अ आधा न, य आश्रित, अ आधा न, यो फिर आधा न, फिर या, फिर श्रित या फिर अ आधा न, फिर य, फिर ना में आ करना, फिर श्रित। तो इसका आंसर क्या होगा? 54 का 2। अ आधा न, यो में ओकार, फिर आश्रित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रघुवंशे कति सर्ग सन्ति। अब ये आ गया, संस्कृत आ गया आपका। रघुवंशे कति सर्ग सन्ति। ऑप्शन से आपके 12, 18, एकोनविंशति, पंचविंशति। तो इसका आंसर क्या होगा? एकोनविंशति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर रामचरितस्य रचनाकर कः? ऑप्शन से आपके कालिदास, शूद्रक, भवभूति, भासा। तो इसका आंसर क्या होगा? भवभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर मध्यम खलु धर्मसाथानां कस्मिन् काव्ये सूचितम्। ऑप्शन से आपके रघुवंश, कुमार संभवे, श्रुति संहारे, मेघदूते।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, कुमार संभवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतला नाटके नायका कः वर्तते? ऑप्शन है आपके नल, दिलीप, हर्ष, दुष्यंत। तो इसका आंसर क्या होगा? दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माघ काव्यम किम कुमार संभवम शिशुपालवथम किरात जूर्णियम नैष्ठियम। तो इसका आंसर क्या होगा? शिशुपालवथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव पर्वतो चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते? ऑप्शन है आपके रघुवंशे, मेघदूते, ऋतुसंहारे, कुमार संभवे। तो इसका आंसर क्या होगा? कुमार संभवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्वान विद्वस् शब्दस्य चतुर्थी एकवचनस्य स्वम डैश वर्तते? विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषी। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विदुषे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस धातु लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम वर्तते? अस्ति, सन्ति, अस्मि, असि। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्मि। 62 का 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तथा जोड़ एव हो जाता है तथैव। इत्रेय कह संधि, इसमें कौन सा संधि है? ऑप्शन है आपके गुण, वृद्धि, यण या दीर्घ। तो इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंच पात्रम इत्रेय क समास? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विगु। द्विगु समास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अहम पुस्तकम पठामि इतस्य अनुवादम कुरुत? इसका अहम पुस्तकम पठामि ये शब्द है, इसका अनुवाद करना है। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, या वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। बाकी इसके आगे के नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।